जरा सोचिए, अगर हम बात करते करते हर बार किसी का नाम ही लेते रहें तो सुनने में कितना अजीब और उबाऊ लगेगा, है ना? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं सर्वनाम, जो हमारी भाषा को बनाते हैं एकदम स्मूथ और सुंदर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और एश्वनी क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिलकर हिंदी ग्रामर के एक कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, और वो है सर्वनाम। तो आखिर ये सर्वनाम है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो शब्द हैं जो संज्ञा यानी किसी नाम के जगह पर इस्तेमाल होते हैं, और इसका मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। सबका नाम मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए फिट हो जाए। अब इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये संज्ञा के पुनरुक्ति को रोकते हैं, मतलब एक ही नाम को बार बार दोहराने से बचाते हैं। इससे होता यह है कि हमारे वाक्य न सिर्फ सरल हो जाते हैं बल्कि सुनने में कहीं ज्यादा असरदार और प्रभावशाली लगते हैं। अच्छा, तो हिंदी में सर्वनाम के मेनली 6 प्रकार होते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको हम उदाहरणों के साथ समझते हैं। ये हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आखिर में निजवाचक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 प्रकार की, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इन दोनों का कनेक्शन सीधे सीधे कर्ता से होता है, यानी जो भी काम कर रहा है उससे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बातचीत में जो 3 मुख्य किरदार होते हैं ना, एक तो वो जो बोल रहा है, दूसरा वो जो सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। अब इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें बोलने वाला खुद के लिए मैं या हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। फिर आता है मध्यम पुरुष, जिसमें हम सुनने वाले के लिए तू, तुम या आप का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में है अन्य पुरुष, जहां हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हुए ये, वह, ये या वे जैसे शब्द यूज करते हैं। चलो इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है मैं पत्र लिख रही हूं, तो यहां मैं हो गया उत्तम पुरुष। फिर वो किसी से पूछता है तुम क्या लिख रहे हो? अब यहां तुम हो गया मध्यम पुरुष। और फिर अगर वो दोनों किसी और की तरफ इशारा करके कहते हैं वह पढ़ रहा है, तो वो वह हो गया अन्य पुरुष। सिंपल। ओके, अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। देखिए, निज शब्द का मतलब ही होता है अपना। तो बस जब काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए स्वयं, खुद या अपने आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वही कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। ये अपनेपन का एहसास कराता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मैं अपना काम स्वयं करूंगा। यहां जो स्वयं शब्द है ना, वो इस बात पर जोर दे रहा है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि मैं खुद करूंगा। एक तरह से ये आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ऑलराइट, अब हमारे अगले 2 सर्वनाम हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इनके तो नाम में ही इनका काम छिपा है। एक वो जो पक्की बात करता है और दूसरा वो जहां थोड़ा शक होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है? ये किसी भी इंसान या चीज की तरफ एक कह सकते हैं पक्का वाला इशारा करता है। और चूंकि ये संकेत यानी इशारा करने का काम करता है, इसीलिए इसका एक और नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे अगर कोई कहे ये मेरा घर है, तो यहां पर जो ये शब्द है वो बिना किसी कंफ्यूजन के एक खास घर की तरफ इशारा कर रहा है। बात एकदम क्लियर है। और अब इसका एकदम उल्टा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी इंसान या चीज के बारे में पक्के तौर पर कुछ पता नहीं होता। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब यहां कोई कौन है ये हमें नहीं पता, एक अनिश्चितता है। या फिर दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है नहीं पता। तो ये जो कोई और कुछ है, यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। ये और वह शब्द निश्चयवाचक में भी आते हैं और अन्य पुरुषवाचक में भी। तो फिर फर्क कैसे पता करें? बहुत आसान है। जब यह या वह किसी चीज, किसी वस्तु की ओर इशारा करे, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो वो निश्चयवाचक है। लेकिन जब यही शब्द किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो, जैसे यह कल आया था, तो वो अन्य पुरुषवाचक बन जाता है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी 2 भेदों पर, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक सवाल पूछता है तो दूसरा रिश्ते जोड़ता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे आसान है, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। इसका काम है सवाल पूछना, बस।
हाँ, इसमें बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। कौन शब्द का इस्तेमाल हमेशा जीवित प्राणियों मतलब इंसानों के लिए होता है, जैसे आज कौन आएगा, और क्या शब्द का इस्तेमाल बेजान चीजों के लिए होता है, जैसे वह क्या लाया है। सिंपल सा रूल है। और हमारा आखिरी प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम एक तरह से वाक्य में गोंद का काम करते हैं। ये एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, और ये अक्सर जोड़ियों में आते हैं, जैसे जो सो या जिसकी उसकी। इसको समझने के लिए एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां देखिए, जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दिखा रहे हैं कि लाठी का मालिक और भैंस का मालिक एक ही इंसान है ना कमाल का कनेक्शन। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर एक वाक्य है, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। अब आपको बताना है कि इसमें अपने आप कौन सा सर्वनाम है। जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक सत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम का ये कॉन्सेप्ट अब आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया होगा। अश्विनी क्वेस्ट के साथ इसी तरह सीखते रहिए। मिलते हैं अगली बार।